कि डोलेगी फिर। जिनके दिल में हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वेलकम है आप सभी लोगों का एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो टाइम है सुबह के 5:30 बजे का और तारीख है 28 दिसंबर और दिन है शनिवार। और इस टाइम हस्बैंड जो थे जा चुके थे अपनी शॉप पर और मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए लग गई थी। और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा बारिश रात को हुई है। जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, जब बारिश जो है नहीं आ रही थी, बस रात में हुई थी तो थोड़ी सी बाहर का साइड जो है सारा गीला था। लेकिन बाहर एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इस वजह से खुले में मैं बैठ करके एक्सरसाइज कर रही थी। उसके बाद बूंद आने लगी दोबारा से, तो फिर से मैं अंदर अपनी चटाई लेकर के आ गई बरामदे में और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही थी। और रिद्धि मेरे पास घूम रही थी। ये रिद्धि भी बहुत जल्दी जग जाती है, उसकी मम्मी जाती है जॉब पर और स्कूल में टीचर है, इस वजह से वो जल्दी जगती है। तो वो भी अपने घर के सारे काम जो है वो करती हैं, तो रिद्धि जो है घूमती रहती है। तो रिद्धि जो है, मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो ये क्लैपिंग कर रही थी मेरे लिए। और फ्रेंड्स, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये देख सकते हो, ये है मेरे आलू जो मैंने गाड़े थे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और दूसरी साइड मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो प्याज लगाया था कट्टे का ग्रो बैग बना करके, प्याज जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये हरा प्याज है, कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां जो है इसकी हो गई हैं। तो 1 से 2 दिन में इसको मैं हार्वेस्ट करूँगी और जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर से करूँगी। और ये एक साइड हो रखा है लहसुन। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर और अभी करेंगे घर की क्लीनिंग, उसमें लग जाती हूँ मैं। तो सबसे पहले बाहर वाला बेड है उसको अच्छे से झाड़ के उसकी चादर को बना दूंगी। और बच्चे जो हैं जग रहे हैं, वैसे तो सोए नहीं हैं, जगे हुए हैं, क्योंकि पापा जब जाते हैं ना तो घर में हलचल होती है, उस वजह से बच्चे भी जग जाते हैं। सब लोग हम जग ही जाते हैं, बस बच्चे जो है अभी लेटे रहते हैं, क्योंकि ठंड रहती है तो कंबल में लेटे रहेंगे। और अभी इनको कहीं जाना नहीं था, आज इनकी पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल में, तो इस वजह से इनका स्कूल भी नहीं है, तो क्या ही करते। तो अंदर वाले बेड को जो है मैं भी बाद में बनाऊंगी, जब तक बाहर वाले बेड को, बाहर का एरिया जो है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जैसे ही बाहर वाला बेड अच्छे से साफ़ हो जाएगा, बच्चों को बाहर वाले बेड पे लेटा करके फिर मैं अंदर आ गई थी। और अंदर वाले बेड को अच्छे से मैंने झाड़ लिया है, क्योंकि चादर जो है मैंने कल ही बदली थी। और फ्रेंड्स, एक ही दिक्कत है, जो गर्म वाली चादर होती है ना, उनके साथ जो है फ्लो कवर नहीं था इसमें, तो बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी। गर्मियों में मैं इसको यूज नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादातर ठंडों में ही बिछती है। तो जब से मुझे ध्यान ही नहीं था, ये बेड में रखी थी, तो मैंने कल देखी, तो कल मैंने फिर इसको बिछाई दिया था, तो कल ही बिछाई है, इसको नहीं बदलूंगी। और आप देख सकते हो इतने ज़्यादा कपड़े जो हैं, जो रात को बच्चे कुछ उतारते हैं जो पहनते हैं, वो सारे कपड़े हैं ये। तो अभी कुछ कपड़े जो थे धुलने के लिए थे और कुछ कपड़े जो थे धुले हुए थे, तो इनको जो धुले हुए हैं उनको लगा दूंगी और जो धुलने वाले हैं उनको डाल दूंगी बाहर की साइड मशीन में ले जा करके। कपड़े वगैरह सारे समेटने के बाद और जो भी सामान फैला हुआ था सबको समेटने के बाद, फिर ये ड्रेसिंग में थोड़ा वो सामान जो था, जो यूज का नहीं था, ख़राब हो रखा है, खाली डिब्बी थी, वो सब कुछ मैंने निकाल के फेंकी। उसके बाद थोड़ी सी धूल मिट्टी इसमें भी हो रही थी, उसको भी क्लीन कर लिया। कई दिन से ना मैंने डस्टिंग का काम जो था नहीं किया था, ऊपर से मतलब 1 हफ्ता हो ही चुका है, मतलब पिछले संडे को किया था। तो आज भी बच्चों की छुट्टी थी, तो इसी वजह से मैं संडे के काम आज ही कर ले रही हूँ। और सारे फर्नीचर को मैं अच्छे से कपड़ा मार लूँगी और बेड वगैरह जो भी है सब वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद लगानी है झाड़ू सारे घर में, अंदर से बाहर तक। तो बस यही काम रहता है फ्रेंड्स, सुबह सुबह तो लगा देती हूँ अंदर से बाहर तक अच्छे से सारे में झाड़ू। तो अंदर से सारे में झाड़ू जो है मैं लगा चुकी हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा बर्तन जो हैं
हो गए हैं। ये खुशी ने रात को अपने पापा को रोटियां खिलाई थी सेक करके। जब मैं खाना सारा बना चुकी थी उसके बाद भी उसको शौक चढ़ रहा था कि मैं रोटियां बनाऊंगी। मैंने सारी किचन ना अच्छे से क्लीन कर दी थी। उसके बाद उसको बहुत चढ़ा था कि मैं अपने हाथ की रोटियां पापा को खिलाऊंगी। तो इस वजह से पूरी गैस पूरा किचन में ना आटा आटा कर दिया। इतना सूखा आटा उस रोटियों पे इतना लगाती है, उसके बाद पूरी किचन में आटा ही आटा हो रहा था। तो इस वजह से पूरी किचन दोबारा से गंदी हो गई और फिर मैं भी आलस में आ गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से साफ़ नहीं की थी। तो यहाँ पर जो भी सामान फालतू के हैं, जो भी इधर उधर रखा हुआ है, सही से साफ़ करूँगी किचन को। और कई दिनों से मैं ऑयल पलटने की कोशिश कर रही थी और ये बोतल जो है मुझसे नहीं खुल रही थी। तो मैंने ऑयल रात को इस लोटे में भर के रख लिया था। फिर मैंने ये खुशी जगी उससे ये बोतल जो है खुलवाई। आजकल वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है मेरे घर में और उसने ये बोतल खोली, फिर मैंने इसमें ऑयल भरा और उसके बाद रख दिया। और अभी जो है साफ सफाई कर लूँगी स्लिप को अच्छे से। और ये सारे कपड़े थे किचन के, तो ये सारे कपड़े जो थे धुलने थे, तो इसी वजह से मैं इनको थोड़े से डिटर्जेंट में थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके साइड में रख दूँगी। जब तक बर्तनों को क्लीन करूँगी जब तक अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। वैसे तो मैं किचन के जो कपड़े होते हैं उनको साथ के साथ जो है धुल करके रखती रहती हूँ, पर कभी-कभी ना मैं गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल करके रख देती हूँ, जब जा करके मैं उनको साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से क्लीन जो है हो जाते हैं। क्योंकि थोड़े बहुत चिकने दाग तो किचन में रहते हैं, चिकनाई का काम तो रहता ही है किचन में। और उसके बाद जो भी सारे बर्तन थे वो मैंने सारे धुल दिए थे और बर्तनों को लगा दिया था ऊपर। और उसके बाद जो भी सारे कपड़े थे धुलने के वो मैंने अच्छे से डिटर्जेंट में अच्छे से क्लीन कर दिए थे और उसके बाद अच्छे से धुल करके इनको बाहर सुखा दूंगी। और फ्रेंड्स अभी लगाना था मुझे सारे घर में पोछा, क्योंकि अभी पोछा जो है नहीं लगाए कहीं पर भी। तो सबसे पहले जो है किचन से ही स्टार्ट करूँगी। उससे पहले जो भी ये बाल्टी है जिसमें मैंने कपड़े धोए हैं इसको मांज करके अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और इसमें पानी भर के रखती हूँ मैं तुलसी के लिए, जो पूजा में काम होता है उसके लिए। तो इस वजह से जब ताज़ी पानी चलेगा ना तो मैं इसमें भर करके रख दूँगी। और अभी जो है दिन भी निकल आया है काम करते-करते, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज क्लीनिंग करने में। कि ए टू जेड घर के काम जो रहते हैं उनको अच्छे से साफ़ करो, क्लीन करो, तो टाइम तो लग जाता है। तो अभी टाइम हो गया होगा, सुबह के 6 बज गए होंगे और अभी मैं किचन में पोछा लगा रही हूँ। और डस्टबिन वगैरह जो भी रहते हैं तो मैं सुबह को ही बदल देती हूँ। जैसे अंदर वाला डस्टबिन है, अभी डस्टिंग वाले तो नहीं आते हैं सुबह सुबह, कचरे वाले नहीं आते हैं, तो मैं बाहर वाला जो डस्टबिन रहता है उसमें उसको पलट करके रख देती हूँ। किचन के डस्टबिन को साथ के साथ साफ करके रख देती हूँ। इस वजह से क्लीनिंग का काम जो रहता है किचन का उसको पूरा जो है मैं सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ नहाने से पहले। तो अभी अंदर से पोछा मैं लगा रही हूँ, मंदिर की तरफ से किचन में जो है मैं लगा चुकी हूँ। तो इसी तरह से सारे घर में जो है मैं पोछा भी लगा दूँगी। तो गाइस अंदर का क्लीनिंग का काम जो है सारा ख़त्म कर चुकी हूँ मैं। और अभी बचता है बाहर वाला ये एरिया। तो यहाँ पर भी मैं आज जो है पोछा लगाऊंगी, कि हर रोज़ कई दिनों से मैं यहाँ पर धुलाई कर रही हूँ, तो आज जो है पोछा लगा दूंगी। क्योंकि बच्चे दोनों घर पर हैं और यहाँ पर मैं धुल दूंगी तो नंगे पैर जो है यहाँ पे घूमते हैं, बार बार कहना पड़ता है, लेकिन कभी कभी चप्पल नहीं पहनते हैं, तो इस वजह से पैरों में भी ठंड रहेगी। और बाहर की साइड भी सारे में गीला हो रखा है, बारिश हो गई है इस वजह से। तो यहाँ पर अभी बारिश वगैरह सब कुछ बंद हो गई थी, तो यहाँ पर सारे में जो है वैसे धूल मिट्टी रहती है और घास भी उग जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर भी झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सूखे में झाड़ू लगाती हूँ ना तो सारे में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो सारे में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद साफ सफाई अंदर से पूरी बाहर तक करने के बाद मैं सीधा नहा करके आप लोगों से मिल रही हूँ। और अभी कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ अप्पे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 बड़े कटोरी सूजी होगी, क्योंकि 4 से 5 चमचे मैंने सूजी ली है। और डाल दिया 1 कटोरी की समथिंग दही डाल दिया है और पानी थोड़ा सा नमक डाल करके और एक बैटर बना करके ढक करके रख दिया है, क्योंकि सूजी जो है थोड़ा सा फूल जाती है। और जब तक जो है यहाँ पर मैं सारी सब्जियां कट कर लूँगी, और उससे पहले बच्चों को जो है दूध दे दूँगी मैं, क्योंकि दोनों बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी, बोले मम्मा पहले हमें दूध दे दो। तो दोनों को मैंने दूध दे दिया है और गोपाल को भी भोग लगा दिया है दूध से।
और यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ थीं, प्याज, गाजर, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ी-सी पत्ता गोभी। सारी सब्जियों को मैंने बारीक चॉपर में कट कर लिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छे से बारीक कट हाथों से नहीं हो पाती हैं, चॉपर में अच्छे से चॉप हो जाती हैं। तो इसमें अच्छे से मैंने चॉप करके और डाल दी हैं सारी सब्जियां। और यहाँ पर इस तरह से ना बच्चों के पेट में भी सारी सब्जियां जो है चली जाती हैं, क्योंकि वैसे तो कभी कभी नखरे दिखाते हैं कि ये सब्जी क्यों डाल दी, और इसमें जो है इनको पता भी नहीं चलती है कि क्या डाल दिया क्या नहीं डाल दिया, बड़े स्वाद से खा लेते हैं। तो थोड़े से मसाले वगैरह थे वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, और बस ये बैटर जो है बन कर के तैयार हो गया है। तो बस सेक लेती हूँ, और सबसे पहले सेक करके बच्चों को खिला करके शॉप पर जो है मैं नाश्ता भेज दूँगी। तो सबसे पहले दोनों बच्चों को दूँगी, ये सबसे पहला वाला बैच है जो मैंने सबसे पहले सेका है। तो दोनों बच्चों के लिए दे दिया है, और उसके बाद ये टिफ़िन जो है उनके लिए पैक कर दिया है, और अभी बच्चे खा चुके थे और दे कर के मतलब आ जाएँगे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत बैटर जो भी बचा था उसको सबको इस तरह से मैं सेक लूँगी। फ्रेंड्स, ये नाश्ता इतना बढ़िया रहता है सुबह-सुबह, ना तो ऑयल है इसमें, बस 2 चम्मच घी में जो है मैं पूरे अप्पे जो है बना कर के तैयार कर देती हूँ, और वो भी अपनी मर्ज़ी रहती है कि आपको डालना है नहीं डालना है। बिना ऑयल के भी यहाँ पे बन कर के तैयार हो जाता है सुबह का नाश्ता। इसमें चाहे आप अपने मन के मुताबिक जो भी सब्जियां होती हैं, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो, और मेरे यहाँ जो भी अवेलेबल थी सब्जियां वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। और इस अप्पे पैन का इतना फ़ायदा रहता है कि मैंने इसको एक बार मंगा लिया था, इसको 249 में मैंने इसको मंगाया था, और जब से मैं इसके कभी दाल के, कभी बेसन के, कभी सूजी के, इस तरह का नाश्ता जो है मिनटों में बना करके तैयार कर लेती हूँ। और आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और 1 से डेढ़ साल हो चुका है इसको मंगाए हुए। उसके बाद हमने तीनों ने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद ये कपड़े मैंने सुबह ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे धुलने के लिए। तो उसके बाद इनको सुखा दूँगी, क्योंकि सुखाना ही है, सिर्फ़ हवा जो है लगानी होती है, और धूप तो निकल नहीं रही है, फिर भी डालने तो होते ही हैं। हवा से ही जो है सूख जाते हैं कपड़े। तो सारे कपड़ों को सुखाने के बाद थोड़ी बहुत देर मैं बैठी, थोड़ा बहुत वीडियो का काम किया, एडिट किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, मैं बना रही हूँ खाना। तो खाना भी जो है मैं टाइम से बना कर के तैयार कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा होगा 9:30 पौने 10 बजे का। तो अभी इसे जो है मैं खाने की पूरी तैयारियां कर दूंगी, क्योंकि सारे काम मैंने इतनी जल्दी टाइम से ख़त्म कर लिए थे, फिर क्या ही फ़ायदा है मेरी इतनी जल्दी सारे काम ख़त्म करने का। तो अभी जो खाने का काम है वो सारा ख़त्म कर दूंगी, तैयारी जो भी होती है खाने की। तो खाने में बन रहे हैं गोभी आलू की सब्जी। तो गोभी आलू प्याज वगैरह जो भी मुझे चाहिए होते हैं मैंने सबको पहले ही कट कर लिया था जब मैं फ्री बैठी थी। तो फ्रेंड्स, सब्जी वालों ने मुझे दे दिए हैं थोड़े से मीठे आलू। तो मेरी मम्मी ने बताया था कि मीठे आलू हैं तो उनको छील करके कट करके बिना धोए उसमें थोड़ा सा नमक लगा करके थोड़ी देर छोड़ देना, तो वो जो है मीठे नहीं रहेंगे। तो ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है कि कभी कभी ऐसा होता है, दुकान वाले चीज़ें अपनी ख़त्म करने के चक्कर में चेप देते हैं कि हाँ लो नहीं है मीठे। तो अगर आपके साथ भी अगर कभी मीठे आलू वगैरह हुए तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी में ये सब्ज़ी जो है मीठी नहीं बनी थी, फिर आलू जो थे मीठे नहीं रहे थे, क्योंकि नमक लगा करके मैंने उनको रख दिया तो उनका जो भी पानी था वो निकल गया। उसके बाद मैंने धो करके उनकी सब्ज़ी बना ली थी तो अच्छी बनी थी। और इस तरह से मैं वैसे सब्ज़ी बनाती हूँ। सारी प्याज वगैरह जो भी थे वो सब मैंने फ्राई कर लिया था, जो भी मसाले थे इस तरह से ऊपर से मैं डाल करके मसाले में अच्छे से गोभी को आलू को फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद अगर पानी डालना होता है तो डालती हूँ, नहीं तो इस तरह से ही सब्ज़ी जो है बिना पानी के अच्छे से बन करके तैयार हो जाती है। तो मैंने मसालों में सब्ज़ी को जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है और ढक कर के रख दिया है। सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और अभी मैं थोड़ा सा किचन में कपड़ा मारूंगी, और तो सारी किचन में जो है अच्छे से कपड़ा मार दूंगी एक बार, क्योंकि सब्जी बनाते हैं ना थोड़े से छींटे वगैरह जो है लग जाते हैं। तो जैसे ही कपड़ा मारने के बाद मैं आटा गूँथ लूँगी, बाहर बैठ के थोड़ा सा आटा मैं गूँथूँगी, क्योंकि अभी टाइम था तो आराम से जो है अच्छे से आटा में गूँथ जाता है अगर बैठ के गूँथते हैं तो। खड़े होके करना पड़ता है, जल्दी जल्दी में होती हैं तो खड़े होकर ही करती हूँ। तो अभी टाइम अच्छे से था, फ्री थी, कोई टेंशन नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी, तो इस वजह से अच्छे से लॉबी में बैठ करके मैंने आटे को गूँथ करके रख दिया है। और अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 12:30 बजे के करीब। तो अभी सेकनी थी रोटियाँ, तो सारी रोटियाँ जो है सेक लेती हूँ। और खाना जो है, जैसे कि आप लोगों को अगर ब्लॉग देखते होगे तो आप लोगों को पता ही होगा, खाना जो है ज़्यादा है, इस वजह से टाइम हो चुका है खाना भेजने का, और बच्चों को दो जो है
दोबारा से भूख भी लगने लगी थी। तो सबसे पहले बच्चों को खाना खिला करके जो है खाना पैक कर दूँगी, तो बच्चे जो है लेकर के ही चले जाएँगे। और फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सारी रोटियां पैक करने के बाद, बनाने के बाद, और सारी किचन में जितने भी बर्तन थे खाना बनाने के बाद सारे बर्तनों को हाथ के हाथ मैंने धुल दिया था और धुल करके लगा गई थी। तो सारे बर्तनों का पानी जो है निकल गया था। तो अभी सारे बर्तनों को सिर्फ सेट करना था और उसके बाद सारी किचन को अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही पूरी किचन जो है तहस नहस हो जाती है। तो अभी पूरी किचन को अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी और इसके बाद जो है कोई काम नहीं बचता है किचन का। किचन की जैसे ही पूरी क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगी तो किचन का कोई काम रहेगा नहीं, खाना-पीना वही रहेगा। तो 2-4 बर्तन होते हैं, किसी ने अगर दिन में थोड़ा बहुत खाया तो, नहीं तो इतना ज़्यादा काम जो है नहीं रहता है फिर। तो मैं अच्छे से क्लीनिंग जो है किचन की कर दूँगी। एक बार दिन में अच्छे से किचन जो है क्लीन हो जाती है ना, तो सारे दिन जो है इतनी गंदी नहीं रहती है। दिन में जो है खाना थोड़ा ज़्यादा बनता है तो इस वजह से ज़्यादा सामान जो है फैल जाता है, किचन भी थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो सबसे पहले अच्छे से सफाई कर दी है मैंने किचन की, गैस के चूल्हे वगैरह सब कुछ क्लीन करके लगा दिए हैं। अभी सिर्फ नीचे से मुझे जो है पोछा लगाना है और आप देख सकते हो पूरी किचन जो है सारी सेट हो चुकी है। तो बस नीचे से भी पोछा लगाने के बाद अभी मुझे एक बार जो है, जैसे कि आज बच्चे घर में हैं तो सारे घर में जो है बच्चे घूमते हैं, फिर नाश्ता वगैरह किया, खाना खाया, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो है खाना वगैरह कुछ गिरा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार ही झाड़ू लगाने के बाद एक ही हाथ जो है सिंगल बस मैं पोछे का मार लूँगी, वाइपर से ही मार लेती हूँ। थोड़ा बहुत पैर के निशान लग रहे होते हैं इस वजह से। तो सारे में पोछा जो है बस मार दिया है और बच्चों ने खाना पीना जो है सबने खा लिया है, हस्बैंड के लिए भी पहुंच गया है। तो मैं बचती हूँ अभी खाने के लिए। तो अभी मैं खाना जो है नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैंने नाश्ता किया था। तो अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैं अभी बैठ के थोड़ा सा आराम करूँगी कंबल में बैठ के। और बच्चे देख रहे थे मूवी तो मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई थी। तो अभी जैसे सारे दिन ठंड रहती है और हाथों पे इतने ज़्यादा रहती है कि कुछ लगाओ तो, क्योंकि पानी में सारे दिन हाथ रहते हैं तो इस वजह से चलता भी नहीं है। तो अभी मैं फ्री थी, मुझे कोई भी काम नहीं करना था, तो मैंने हाथों पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया, नहीं तो फट जाते हैं हाथ। तो अभी खाना तो नहीं खा रही हूँ मैं, और मैं खा रही हूँ अमरूद बैठ करके, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है स्पेशली अमरूद। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, मिलूँगी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाय बाय।